उस ट्रेन में मत जाना, वहां सब लोग मर जाते हैं। ट्रेन जिसके बारे में शायद कई सारी ऐसी कहानियां मशहूर होंगी कि कोई स्टेशन हॉन्टेड है, कोई तो जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसे हादसे हो रखे हैं कि ट्रेन आती है रुकती नहीं है, ऐसा होता है। रेलगाड़ी को लेकर हमारे दिमाग में कई सारी चीजें भी आती हैं। कभी कभार कुछ ऐसे स्टेशन आते हैं जो हमें देखने में बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कोलकाता का बेगुनकुदा स्टेशन, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है, लेकिन आज मैं आपको अपनी एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कोई स्टेशन हॉन्टेड नहीं था, जहाँ पर बात कुछ और थी और जो सच था वो दिल दहला देने वाला था। अक्सर मेरा ट्रैवल दूसरे शहरों में होता रहता है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं एक्सप्लोर करने के लिए किसी अदर गांव में जाऊं जो कि मेरा बिल्कुल नोन ना हो। मैंने कई सारे ऐसे गांव की लिस्ट बनाई और आखिरकार मुझे कई सारे गांव मिले जहां मैं ट्रैवल कर सकता था। मैंने किया भी, पर उसमें से एक गांव ऐसा था जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकता, और उस गांव का नाम था बिसरा। मैंने वहां की ट्रेन करी क्योंकि और कोई साधन था नहीं जाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर, तो मैं उस गांव को एक्सप्लोर करके बिसरा गांव की ओर ट्रेन में बैठ गया। पहली बात तो मुझे वहां की टिकट मिल नहीं रही थी, और जब मुझे टिकट मिली तो बड़े ही आनंद फानंद में मिली कि मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि शायद भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं वहां पर जाऊं, कोई ऐसा भूत मिल जाए, हो सकता है। मुझे टिकट मिल गई और मैं ट्रेन में बैठ गया। यही करीब रात को ट्रेन आई होगी 10 बजे के आसपास। मैं उसमें बैठा और ट्रेन चल दी। अक्सर मैं जब कभी ट्रैवल करता हूँ तो अपने साथ हॉरर नॉवेल्स को लेकर ट्रैवल करता हूँ ताकि मुझे और कहानियों को जानने में इंटरेस्ट आए। ये नॉवेल एक गांव के ऊपर थी जो गांव श्रापित है, जैसे कुलधारा, उसी तरीके से उस कहानी को मैं पढ़ रहा था। सबसे एक अजीब सी चीज हो रही थी कि नॉवेल को जैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करता, आसपास बैठे कुछ पैसेंजर एकदम से परेशान हो जाते। वो बोलते कि भैया या तो आप लाइट ना जलाइए या तो फिर आप ऐसे ही जाइए। उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, और सिर्फ एक इंसान कहता तो मैं मान सकता था, लेकिन मेरे कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे थे वो सबका यही कहना था कि आप परेशान कर रहे हैं, आप या तो बंद कर दीजिए किताब पढ़ना और या तो फिर आप बाहर देखिए। मुझे लगा कि शायद रात को इनको दिक्कत होती होगी पढ़ने में, इसलिए मैंने उसको रख दिया। मैं विंडो सीट पर बैठा था। अब ट्रेन ऐसी थी जिसमें दो तरफ सीट्स होती हैं और बाकी अलग साइड में बर्थ होती हैं, तो मैं विंडो साइड बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देखने लगा। पूर्णिमा थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज अगर मैं उस गांव में जाऊंगा, इन 1 घंटों के अंदर जब भी मैं पहुंचता हूँ, मुझे कुछ न कुछ पैरानॉर्मल देखने को जरूर मिलेगा, या मुझे कोई ऐसा केस मिलेगा जिसको मैं सॉल्व करूंगा। करीबन आधा घंटा बीतता होगा। आधे घंटे के बाद मेरे पास एक फेरी वाला आता है और वो मुझसे कहता है कि मैं उससे एक समोसा ले लूं। उसकी तरफ देखता हूं और वो बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहा होता है। मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं चाहिए। वो मुझसे कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी समोसा होगा। मतलब सुनने में ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैंने उसको बोला भी कि आप क्या बोल रहे हैं। वो उस समोसे को लेकर वहां से चला गया और गेट के पास खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने घड़ी में टाइम देखा, शायद उस गांव में पहुंचने के लिए मुश्किल से 20 मिनट बचे होंगे। वो इंसान बहुत जोर जोर से अपने हाथ को ट्रेन के उस दरवाजे पर पटकने लगा जो गेट बाहर ही होता है। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और अचानक से उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैंने सबको बोला कि वो छलांग लगा चुका है, पर सारे लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर कोई है ही नहीं, कौन छलांग लगाएगा। आप ये सब भूत प्रेत की कहानियां पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। मुझे भी लगा शायद ये मेरा वहम हो, पर वो मेरे पास समोसे को लेकर आया था। मैं उस गेट की तरफ भी गया। मैंने देखा वहां पर कुछ ऐसा निशान नहीं था, तो उस समोसे वाले की टोकरी वहीं पर रखी हुई थी। और बड़ा अजीब सी बात थी कि उसने एक एक करके गोल घेरे के अंदर समोसे लगा रखे थे, उसमें से एक समोसा गायब था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद यहाँ पर कोई फेरी वाला इसे छोड़ कर गया हो, पर वो जो मेरे सामने कूदा उसका क्या। मैं आगे की चीज सोचता। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ के वॉशरूम को एक बार यूज कर लेता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं जब उस वॉशरूम के अंदर गया, एक तो पहली बात, जब इन गांव में जितनी भी ट्रेन्स जाती हैं उनके शीशे बड़े अजीब होते हैं या फिर उनका वॉशरूम इतना साफ होता नहीं है। पर जब मैं उस वॉशरूम के अंदर गया, वो एकदम क्लीन था। उसका मिरर मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी किसी ने लगाया हुआ है। मैं उस मिरर में देख ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गले को जोर से पकड़ लिया है। कोई ऐसा इंसान है जो मेरे ठीक पीछे खड़ा है और मेरा गला जोर से पकड़ रहा है, लेकिन उसके हाथ नॉर्मल हाथ नहीं है, वो पूरी तरीके से जले हुए हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा कंजस्टेड वॉशरूम होता है। मुझे लगा कि शायद मेरे वन का वहम हो, शायद मैंने इतनी सारी हॉरर कहानियां पढ़ ली हैं इस वजह से हो रहा हो।
दरअसल हम एग्जॉस्टेड जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो गांव हॉन्टेड होता है तो अपने आप को पहले ही अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ रक्षा मंत्र से सेव कर लेते हैं ताकि वहां जाने पर हमारे शरीर को या हमारी आत्मा को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। मैं जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर आता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अचानक से वही फेरी वाला मेरे आंखों के सामने खड़ा है और मुझसे कह रहा है कि ये आपका समोसा रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसको पूछा भी, मैंने उसको जोर से पकड़ा और पूछा कि तुम यहाँ से नीचे कूद गए थे क्या? उसने कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो यहीं पे हूँ तब से, अपना सामान छोड़कर दूसरे वॉशरूम को यूज करने गया था। मुझे अब लग गया था कि ये जो भी हो रहा है ये आम चीज तो नहीं है। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठता हूँ और अपने गुरु का ध्यान करने लगता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं इस ट्रेन के आसपास कोई दिक्कत तो नहीं है या इस ट्रेन में कोई आत्मा तो नहीं है। एहसास तो हुआ था पर एकदम आखिरी कंपार्टमेंट में। जिस कंपार्टमेंट में मैं था वो उसका आखिरी कोना था और जिस कंपार्टमेंट में मुझे एहसास हो रहा था कि कोई आत्मा है वो ट्रेन का सबसे लास्ट कंपार्टमेंट था। मुझे लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई आत्मा किसी के जरिए या किसी के शरीर में आने के जरिए हेल्प मांग रही हो या मुझसे मदद चाहती हो।